कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं सुपर नोड की। जैसे कि ये नोड्स गिवन है ऑलरेडी, और हमने देखना है कि ये ग्राउंड नोड है तो ये 0 है, तो दिस इज 12। इसका मतलब है ये नोड वोल्टेज 12 पे है। अब सिनेरियो ये है कि 10 वोल्ट जो सोर्स है, इसके दोनों जो टर्मिनल्स हैं वो नॉन रेफरेंस है, यानी ग्राउंड नहीं है, तो ये सुपर नोड है। तो 1 और ये जो नोड 2 है इसको मैं इंसर्कल कर दूंगा एक बलून के अंदर। दूसरी तरफ देखें तो 20 वोल्ट जो है उसके दोनों टर्मिनल्स 12 और V3 दोनों नॉन रेफरेंस हैं, ग्राउंड नहीं है, तो हम क्या करूँगा, इन दोनों को भी इसमें ले लूँगा। चूँकि ये ओवरलैपिंग है तो इसलिए मैं इन दोनों को एक ही सरफेस बना देता हूँ। तो मैं लिहाजा इस ऑब्जर्वेशन पे कि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो ये इनको मैं एक ही सरफेस बना देता हूँ। तो वो मैं बनाता हूँ यहाँ पे कि 1 और 3 को कंबाइनली यहाँ पे मैं सुपर नोड बना सकता हूँ। रह गई बात 5 किलो ओम की, तो 1 और 3 के दरमियान 5 भी है, तो इसको भी लेके आऊँगा। क्यों लेके आऊँगा, अगर मैं आपको अगर दिखाऊँ तो इसको मैं इस पॉइंट को एम्फसाइज करना चाहूँगा। मैं इस अभी KCL लिखता हूँ सुपर नोड पे, KCL एट सुपर नोड। एक करंट, दो, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखते हैं क्या होता है। 4 मिली है तो -4 मिली। ये करंट हमें नहीं मालूम तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये IS है, तो ये -IS हो जाएगा। ये करंट प्लस V3 ओवर 10 के, और ये करंट जो लीव का यहाँ से जा रहा है इस तरफ, V3 माइनस V1 बाय 5 के, और जो यहाँ से करंट इसमें जा रहा है वो V1 माइनस V3 बाय 5 के प्लस V1 माइनस V3 बाय 5 के इज इक्वल टू 0। और देख लें 1, 2, 3 अननोन्स हैं और IS चौथा है। तो लेकिन फिलहाल मैं ये पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ नहीं आ रहा, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाता है V3। ये देख लें माइनस V3 माइनस V1 बाय 5 के, V3 माइनस V1 बाय 5 के, साथ माइनस आने तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस जो भी सुपर नोड में वो कॉमन ब्रांच है, ये दोनों के साथ कॉमन है, ये दोनों में एडजेसेंट है, तो उसको भी साथ शामिल करना होगा, क्योंकि वो खुद बहुत कैंसिल हो रहा है। लिहाजा इसको मैं थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई कर देता हूँ। मैं इसके बजाय ये सुपर नोड जो है उसमें इस रजिस्टर को भी लेके आऊँगा, कि उसकी वजह क्या थी कि रजिस्टर को लाने की वजह कि रजिस्टर जो है उसका करंट एक दफ़ा इधर से आ रहा था तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट तो कैंसिल हो जाता है। ओके, सो अब मैं इसमें KCL लिखता हूँ। ये ऊपर जा रहा है तो लीव क्या करेगा, -4 मिली। ये ऊपर जा रहा है, लीव क्या करेगा, -IS। ये यहाँ से लीव करंट क्या है, V3 माइनस 0 बाई 10 के प्लस V3 बाई 10 के इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं कि -4 मिली, -IS V3 बाई 10 के इक्वल टू 0 जो है वो हमारा वो हमें डायरेक्ट एक ही सुपर नोड से आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा शफलिंग करता हूँ इसकी। 10 के से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 के कैंसिल हो गया, V3 माइनस 40 माइनस 10 के IS इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास आई है। अब मैं दूसरी इक्वेशन देखता हूँ। V1 कंस्ट्रेंट इक्वेशन, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 10 और V2 माइनस V3 माइनस V3 इज इक्वल टू 20।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 1 2 3 और ये 1 2 और 3 और ये IS जो है वो हमारा अननोन है। तो मैं ये देख सकता हूँ कि अगर मैं V2 और V2 कैंसिल कर दूँ, V2 एक्चुअली हमें मालूम है ये 12 वोल्ट है, तो ये 12 है, तो V1 क्या हो जाएगा, V1 को उधर ले जाएं और V2 माइनस 10 कर दें, तो V2 12 है, 12 माइनस 10 इज एक्चुअली 2, तो V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो ये हो गया, और ये V2 मालूम है, तो V3 क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू इधर ले आए और V2 माइनस 20 हो जाएगा, V2 इज एक्चुअली 12, तो 12 माइनस 20 इज -8, so V3 इज इक्वल टू -8। अब यानी ये तो आप ये समझ लें कि इस इक्वेशन से वैसे ये सॉल्व नहीं होना था, चौथी इक्वेशन हमें चाहिए थी V3। एक तो ये बजाते खुद है सुपर नोड वाली इक्वेशन, एक दूसरी दो कंस्ट्रेंट नोड्स हैं, लेकिन हमने दो कंस्ट्रेंट नोड्स इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं कि वो हमें नोड वोल्टेजेस मालूम हो गई। अब मैं फर्ज करें अगर ये मालूम करना चाहूँ कि IS क्या है, तो ये थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा कि आपको पहले कहाँ से शुरू करना है, ये करंट और ये करंट, तो ये करंट अननोन है, ये करंट मैं मालूम कर सकता हूँ। फर्ज करें ये 12 ये 2 वोल्ट्स है और तो ये हाई है, ये लो है, तो मैं इसकी साइन पहले ही लगा देता हूँ। तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी, 2 माइनस -8 विच इज एक्चुअली 10, सो 10/5 इज एक्चुअली 2 मिली एम्पेयर। तो ये 2 मिली इधर चला गया, तो 4 आ रहा है, 2 इधर चला गया, तो KCL आप इस पे लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा 2 मिली। यहाँ से 2 मिली आ रहा है, यानी ये जो 2 मिली आया है यहाँ से इधर भी आएगा, 2 मिली इधर है, तो -8/10 मिली जो है पॉइंट, यानी ये बन जाता है V3 -8/10 है, तो ये -0.8 मिली एम्पेयर बनता है, -8/10, तो एक्चुअली इसका मतलब -0.8 मिली एम्पेयर ये नीचे करंट जा रहा है, ऊपर 0.8 मिली जाएगा, डजेंट मैटर एनी हाउ। अब आपको KCL लिखना चाहिए कि 2 मिली एंटर हो रहा है, तो मैं इसकी ये देख रहा हूँ 12 हाई पोटेंशियल पे -8 लो पे, तो करंट की डायरेक्शन ये रखता हूँ ताकि नेगेटिव ना लगे, आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये करंट जो है 12 माइनस -8 इज एक्चुअली सॉरी, इससे इस तरह मालूम नहीं होगा, 2 मिली एंटर हो रहा है, और यहाँ से ये जो अननोन करंट है इसका जो भी आप नाम रखते हैं IX इज इक्वल टू -0.8 मिली, तो ये इधर आ जाएगा, तो IX हो जाएगा जी, ये उसको उधर ले जाए -2.8 मिली, इसका मतलब है कि -2.8 मिली है। और अब मैं इस नोड पे इक्वेशन लिखूं, तो 2 मिली एंटर हो रहा है, तो मैं इसको यूं कर लेता हूँ, 2 मिली एंटर हो रहा है, 2.8 इधर जा रहा है, तो इधर कितना जा रहा है, +2.8, तो 2 + 2.8 इज 4.8, सो दिस करंट इज 4.8, जो नीचे जा रहा है, तो ऊपर क्या होगा, -4.8 मिली एम्पेयर। तो आप KCL, सो आई सजेस्ट यू कि आप लोग यहाँ पे KCL लिखें, फिर यहाँ पे KCL लिखें, इस करंट को कोई नाम दे दें, IY कह दें, और इस करंट को IS कहा हुआ है, तो आप KCL लिखते जाएं, वैल्यूज डालते जाएं, और इस तरीके से आपको इवेंचुअली IS वुड बी इक्वल टू -4/4.8 मिली एम्पेयर। तो यहाँ पे की पॉइंट ये था कि जब दो नोड्स हैं उन सुपर नोड के दरमियान अगर कोई और भी एलिमेंट्स हैं तो वो भी उसके बीच में आते हैं, एडजेसेंट हों या ऊपर एडजेसेंट हों।
ये अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम मैं इस तरह भी कर सकता था बगैर किसी इक्वेशन के, वो ऐसे कि 0 है तो 0 नीचे, 12 ऊपर जाऊंगा तो ये 12 है। अब ऊपर 12 है, 20 नीचे जाऊं, प्लस का मतलब है ऊपर, माइनस का मतलब है नीचे। अब ऊपर है आप, सो 12 यहाँ पे आप ऊपर है। अब यहाँ से आपने नीचे जाना है, कितना, 20 नीचे जाए। 12 में से 12 नीचे जाएंगे तो 0 पे पहुंच जाएंगे, फिर 8 और नीचे जाएंगे -8 पे आ जाए, तो V3 इज -8। 12 ऊपर है, नीचे कितना जाना है, 10 जाना है, तो कहाँ पे आप पहुंच जाएंगे, 2 पे। तो आप बाय इंस्पेक्शन यानी एक्चुअली इन इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये यही मतलब है कि इसका डिफरेंस ये है, इसका डिफरेंस ये है, ये है, जैसे यहाँ पे हमने किया है। तो ये वही चीज़ इंस्पेक्शन के ज़रिए आप भी लिख सकते हैं, यानी 2 भी मालूम कर सकते हैं V1, और V3 भी मालूम कर सकते हैं जस्ट बाय इंस्पेक्शन। तो आपको ये वाली कंस्ट्रेंट इक्वेशन और ये KCL की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर कहा जाए कि लिखें इक्वेशन तो यू हैव टू राइट इट। अब इस पे आ जाता हूँ मैं। ये मैश एनालिसिस से नहीं करता मैं नोडल से करता हूँ। तो जाहिर बात है नोडल और मैश को मिक्स नहीं करना। ये हमने क्या करना है, इसको ग्राउंड रख लेते हैं, रैंडमली मैं इसको ग्राउंड रख लेता हूँ। नोड्स ढूंढता हूँ, एक नोड ये, एक नोड ये, एक नोड ये है, एक नोड ये। तरतीब से नाम दे देता हूँ, V1, V2, V3, V4 और V5 ये खुद है ग्राउंड नोड या रेफरेंस नोड। V4 हो गया, नेगेटिव जो है वो 0 पे है, तो V4 इज एक्चुअली 10। ऊपर जाएं तो 0 से 10 ऊपर जाएंगे 10। ये एक सुपर नोड है। और V4 के साथ एक और सुपर नोड है। तो ये दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं। नाउ आई कैन डू दिस थिंग कि इन दोनों को एक ही उसमें ले आता हूँ, एक ही बैलून में ले आता हूँ। और अब जो है मैं एक इक्वेशन से ये सॉल्यूशन मालूम कर सकता हूँ। इस सरफेस से कितने करंट्स निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 करंट्स हैं, तो 5 करंट्स लिखने। तो KCL एट सुपर नोड V1 by 5, V2 by 2, V3 by 4, V3 minus 10 by 1, क्योंकि यही होता है। और ये V2 minus V4, V2 minus V4 10 है, डिवाइडेड बाय ये जो रेजिस्टेंस है 4, दिस इज इक्वल टू 0। 1 2 3 4 5। अब इसका LCM जो है वो 4 से ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर के नीचे 4 है, तो 5 को सेपरेटली डील कर लेते हैं। 4 by 5 is actually 0.8 V1 plus 2 V2 plus V3 plus 4 V3 minus 40 plus 4 से कैंसिल हो गया, V2 minus 10 is equal to 0। तो आप देख सकते हैं कि 0.8 V1 और 2 V2 और ये 2 और 3 1 3 V2 प्लस 4 और 1 5 V3 इज इक्वल टू, तो 40 और 1 50, तो ये आ जाएगा -50 है तो दाएं तरफ जाएगा तो +50 हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ए। बाकी दो इक्वेशन कहाँ से लाऊंगा, इससे आप देख लें, प्लस पे क्या 2 और माइनस पे क्या V1। सो V2 minus V1 is 8 constraint equation।
यानी ये इक्वेशन फिक्स कर देती है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है, और कौन सा प्लस माइनस पे होगा वो आपने पोलैरिटी से देखना है। और इस वोल्टेज का जो टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट होगा, तो टर्मिनल पॉजिटिव के साथ क्या है V3, नेगेटिव के साथ V2 इज इक्वल टू 4। जैसे मैंने कहा कि आप इसको यूं भी तस्वर कर सकते हैं कि V2 इज द वोल्टेज बिटवीन दिस टर्मिनल एंड द ग्राउंड, सो V2 इज हियर, इस तरह ये V3 है। तो अगर यहाँ से आप KVL लेके आएंगे जिसमें V2, 4 और V3 इन्वॉल्व होगा, तो दिस विल एक्चुअली एंड अप इनटू दिस इक्वेशन जो अभी लिखी है। तो मैं पहले कहा था कि आपको ये बार बार इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह डायग्राम में मेस बन जाता है, आप इसलिए इसको शॉर्ट हैंड इसका ध्यान में रखें। तो ये 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। तो आप देख ले कि एक इक्वेशन में V1, V2, V3 है, दूसरे में 2 और 1 है, और तीसरे में 2 और 3 है। तो अब ये आप ये कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें से 3 को कैंसिल कर दें और ये आपके पास 1, 2 आ जाएगी, तो फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, या 1, 2 में इसमें डालें और 1 को कैंसिल कर दें, 2, 3 की टर्म में आ जाएगा, फिर इसके साथ कर लें। तो मैं सिर्फ एक स्टेप कर देता हूँ, मैं 1 और इसको लेता हूँ और इनमें से V3 को कैंसिल, मैं A, B, C, so this is A, B, C, और A और C में कौन कौन से मुझे कौन सा चाहिए, यहाँ से मैं टारगेट तब कर सकता हूँ कि जब मुझे पता हो कि B में 1, 2 है, तो A और C में से 3 कैंसिल करना है। A और C में से 3 कैंसिल करना है, तो 3 किधर है, 5, तो 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, so 5V3 minus 5V2 is equal to 20, this is C1। तो अब A और C1 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, A माइनस C1, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, लेट्स सी, V3 कैंसिल हो गया, 5V2 और 3V2 इज 8V2, सॉरी 5V3 कैंसिल हो गया, 5 + 3 8V2, ओके, प्लस 0.8, ओके, पॉइंट में तरतीब से लिखता हूँ, 0.8V1 प्लस 2 इज इक्वल टू 50 - 20 is actually 30, so this is AC1। तो अब आप देख सकते हैं कि AC1 में A और C से मैंने जो कुछ करना था AC1 ले आया, उसमें 1 और 2 हैं, और B ऑलरेडी 1 और 2 हैं। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करके, दो इक्वेशन, दो अननोन, एक को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दें, ज़्यादा आसान है, तो then you can find the solution easily। एक और प्रॉब्लम देखता हूँ कि फर्स्ट करना है, ग्राउंड नोड है, तो रेफरेंस नोड है, तो एक नोड ये बन रही है, एक नोड ये बन रही है, एक नोड ये बन रही है, तो इसको नाम दे देते हैं V1, V2, V3। अब मैं देखता हूँ कि ग्राउंड है, तो ग्राउंड से आप नीचे है और 12 ऊपर जाएं, तो यू गेट दिस V1 इज इक्वल टू 12। वोल्टेज सोर्स की तरफ आए तो ये 12 है, 12 में से 4 नीचे हैं, तो V3 क्या होता है, 8। V3 की डेफिनेशन क्या है, वो इस और इसके दरमियान वोल्टेज है, तो V3 8 है, इसका मतलब ये हुआ कि V0 भी 8 है, तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड द सॉल्यूशन। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ seeing the node voltage